जय हिंद स्टूडेंट। तो फिर आज हम लोग का जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन थ्रू लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन सरफेसेस, ठीक है। तो आज जो हमारा है वो प्रिज्म के बारे में पूरा है। देखो प्रिज्म के बारे में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले वो हमारा प्रिज्म बनता कैसे है, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये प्रिज्म ऐसे देखो कैसे बना हमारा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये ए डी ई बी तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ए डी एफ सी तुम्हारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो सामने वाली साइड हमने तो यहाँ ले रखी है ए बी सी। अब ये ए बी सी ले रखा है, देखो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ए बी है ना, देखो यहाँ ए बी, यहाँ पर तुम्हारा देखो ये साइड तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा लाइट जा रही है ए बी से, और ये देखो ए सी तुम्हारी ये लाइट इसी से निकल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हारे होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बता दिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या होता है, जहाँ पर लाइट हमारी क्या इंटर हो रही है, रिफ्लेक्शन शो कर रही है। यहाँ दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हारे होते हैं, यानी दो बार रिफ्लेक्शन तुम्हारा होता है, ठीक है। और देखो कैसे प्रिज्म बनता है, देखो ये ए बी सी डी एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे एक रे तुम देखो, ये रे कैसे, यहाँ से रे ओ पी, फिर हमारे साथ पी क्यू तुम्हारी पैरेलल टू बी सी है, फिर क्यू आर, ठीक। अब देखो ये पी पॉइंट एक नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इसको नॉर्मल मान लो तुम, तो ये भी तुम्हारे ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ नॉर्मल तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, देखो नॉर्मल से ये रे जो इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, I1, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारी क्या इमरजेंट रे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, लेकिन या फिर I2 से उसको हम डिनोट करते हैं। यानी एंगल ऑफ इमरजेंस को हम I2 से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, जो इमरजेंट रे और नॉर्मल से यहाँ एंगल बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ अंदर R1 बन रहा है, R2 बन रहा है, ठीक है। तो देखो हमने अब यहाँ तक तुम्हारा क्या है, ये नॉर्मल से, और देखो ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तुम्हारे यहाँ क्या बन रहा है, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू बन रहा है। ये डेल्टा वन एंड डेल्टा टू में क्या है कि डेविएशन, फर्स्ट देखो डेल्टा वन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन विद द फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन, एंड डेल्टा टू मतलब सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा, ठीक है। देखो अब ये जो तुम्हारा लिखा है यहाँ पर, देखो ये डेल्टा इक्वल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये तुम्हारा जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू द वन एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसी से तुम्हारा ये डेल्टा वन एंड डेल्टा टू तुम्हारा लिखा गया है। अब ये I1 इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस R1 पर कैसे लिखा गया है, तो ये वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टीज लिखी गई। वर्टिकल एंगल्स तुम्हारे इक्वल होते हैं ना, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, तो ये वहां से तुम्हारा लिखा गया वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखो तो ये मैंने तुम्हारा डायग्राम समझा दी तुम्हें। अब देखो होता क्या है, तो डेल्टा इक्वल्स टू, तो डेल्टा को बोलते हैं टोटल डेविएशन, क्या बोलते हैं, टोटल डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये I1 तुम्हारा ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो है तुम्हारा ये I1 के इक्वल, तो I1 इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस R1, ठीक है। अब I2 वैसे तुम्हारा I2 इक्वल्स टू डेल्टा टू प्लस R2 तुम्हारा हो गया, ओके। अब देखो तुम्हारा क्या किया गया, यहाँ पर ये देखो डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू, देखो डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पुट कर दी, तो डेल्टा की वजह वैल्यू मिल गई I1 माइनस R1 प्लस R2 माइनस R2। फिर इसको मैंने एक साथ रखा, देखो I1 प्लस I2 एक साइड कर दिया और R1 प्लस R2 मैंने एक साइड कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान देना यहाँ पर, देखो अब यहाँ तुम्हारा क्या हुआ है, देखो ये म्यू क्या लिखा है तुम्हारा, ये म्यू लिखा है। म्यू मतलब क्या तुम्हारा हुआ, एंगल ऑफ, सॉरी म्यू मतलब तुम्हारा क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर ना, तो उस अकॉर्डिंग साइन I1 अपॉन साइन R1, मतलब I1 अपॉन R1 तुम्हारा ये वाली वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन म्यू क्यों लिखा तुम्हारा, क्योंकि देखो हमारी जब रे ना ये प्रिज्म से निकल कर बाहर निकल रही है, तो ये 1 अपॉन म्यू तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन R2, देखो साइन R2 अपॉन I2 तुम्हारा हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छा ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया। देखो ये फर्स्ट सरफेस पे, देखो मैंने लिखा नहीं है फर्स्ट फेस, ये फर्स्ट फेस पे हो रहा है, ये सेकंड फेस पे तुम्हारे हो रहा है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब जरा ये देखो, ये R1 प्लस R2 इक्वल्स टू तुम्हारा A होता है, ये देखो ये R1 प्लस R2 इक्वल्स टू तुम्हारा A होता है। अब ये होता कैसे है, तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम तुम्हारा 180 डिग्री होगा ना, होगा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ये पूरा एंगल, ये देखो ये पूरा तुम्हारा, सॉरी उसको नहीं, ये देखो ये पूरा ये वाला, अरे ये अंदर वाला, देखो ये अंदर वाला, तो ये वाला तुम्हारा देखो ये आपस में तुम्हारा इक्वल होगा ना,
तो इसीलिए तुम्हारा यहाँ निकल के तुम्हारा आया है। देखो एक्चुअली तुम्हें देखो सुनो, तुम्हें प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या याद रखना है बस इतना जान लो, और उतना ही तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जरूरी है। यहाँ से जितना पूछता है मैं तुम्हें उतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये R1 प्लस R2 की वैल्यू तुम्हारी ये होती है, R1 प्लस R2 तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। R1 प्लस R2 तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो अगला, यहाँ देखो क्या लिखा तुम्हारा, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ मैं, उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा जो माइनस वाला है ये पूरा क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो देखो डेल्टा प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू I1 प्लस I2 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये तुम्हारे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में मार्क करके रखे हैं, तुम लोग ये क्या करना, ये अच्छे से पूरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। चलो अब क्या तुम्हारा फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। सो व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहला तुम्हारा फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर मटेरियल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंड द कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो अब क्या होता है तुम्हारा, देखो जैसे मैं यही बताता हूँ, देखो होता क्या है तुम्हारा यहाँ पर कि जैसे देखो ये डेल्टा होता है 2I हो, ये तुम्हारा टोटल डेविएशन इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो देखो क्या होता है कि जब हम ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो एक टाइम तुम्हारा ऐसा आता है कि I1 तुम्हारा I2 के इक्वल हो जाता है, I1 तुम्हारा I2 के इक्वल हो जाता है। जब ये तुम्हारी कंडीशन रीच कर जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा मीन बोलते हैं, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और वो तुम्हारा फिर से फॉर्मूला ये बनकर तैयार होता है 2I माइनस A। तो देखो यही फॉर्मूला मैंने ना लिखा है, देखो यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यही फॉर्मूला देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ठीक। अब आगे देखो सेकेंड, ये देखो ये मटेरियल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहा हूँ, मतलब म्यू के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, मतलब मटेरियल क्या रिलेशन तुम्हारा है, ठीक है ना। मतलब मटेरियल ऑफ प्रिज्म के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुम्हारा क्या रिलेशन तुम्हारा है। तो ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर डेविएशन, देखो होता क्या है, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना डेविएशन ज़्यादा होगा। जैसे मतलब मैं तुमसे कहूँगा, देखो एक मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ये देखो ये देख रहे हो, ये म्यू इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1। हाँ, तो कहने का मतलब तुम्हारा क्या है, कहने का मतलब ये है तुम्हारा कि जितना देखो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, उतना ही है तुम्हारा डेविएशन होगा। देखो ये I1 जिसने बोला है तुम्हारा कुछ और होगा, देखो I1 का रिलेशन और R1 का तुम्हारा रिलेशन दिया ही दिया है, तो इन दो तुम्हारा क्या होगा, ये डेविएशन तुम्हारा बढ़ेगा। मतलब देखो जितना ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर द डेविएशन। ग्रेटर द डेविएशन मतलब क्या बढ़ेगा हमारा, देखो यहाँ मैंने देखो लिखा एग्जाम्पल, हमारा जितना है तुम्हारा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा डेविएशन तुम्हारा क्या होगा, डेविएशन भी थोड़ा बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा, डेविएशन बढ़ेगा। ये एरो साइन ये इंडिकेट में करवा रहा हूँ कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो डेविएशन तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल तुम्हारा होता है कि फ्लिंट मतलब क्या होता है तुम्हारा, थिक ग्लास। देखो फ्लिंट मतलब तुम्हारा होता है थिक ग्लास, एंड क्राउन मतलब तुम्हारा होता है क्राउन मतलब तुम्हारा क्या होता है, थिन ग्लास। तो जो तुम्हारी फ्लिंट ग्लास होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा फ्लिंट ग्लास से तुम्हारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉरी जो तुम्हारा हाँ जो तुम्हारी फ्लिंट ग्लास होती है, फ्लिंट ग्लास, उसका तुम्हारा क्या होता है, क्राउन वाले ग्लास से तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारा देखो ये ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारा जानते क्यों होता है ऐसा ज़्यादा, बिकॉज तुम्हारा जो हमारी फ्लिंट ग्लास है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, क्राउन ग्लास की थिकनेस तुम्हारी कम होती है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा होता है वो हमारा फ्लिंट ग्लास के लिए ज़्यादा होता है, क्राउन ग्लास के लिए तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा थर्ड पार्ट क्या तुम्हारा आ रहा है, थर्ड पार्ट देखो यहाँ पर ग्रेटर एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो ग्रेटर द एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर डेविएशन। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो तुम, यहाँ देखो ये देख रहे हो, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो इसको और इसको तुम देखो तो ये दोनों आपस में तो क्या डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मैं नहीं लग रहा है तो मैं बता दूँ, यहाँ देखो मैं अगर यहाँ A लिख दूँ
देखो यहाँ पर इनका डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हारा होगा उतना ही तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन मान लो तुम्हारा 30 डिग्री है तो तुम्हारा एंगल ऑफ तुम्हारा प्रिज्म उतना ही मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी तुम्हारा टोटल डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ओके। देखो एक तुम्हारा फॉर्मूला आता है ये थर्ड वाले के लिए, एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन तुम्हारा जो होता है, देखो ये म्यू -1 इंटू ए, देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच तुम्हारा ये फॉर्मूला तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा जो तुम्हारा लास्ट है वो कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात कर रहा है। तो देखो कलर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट की अगर बात करें तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो हमारा जो ग्लास मटेरियल है हमको उसी की बात करनी है, तो बताता हूँ। तो जैसे तुम्हारा क्या होता है, कोई हमारा मीडियम, जैसे मान लो हमारा मीडियम में ग्लास है, तो जो तुम्हारा डेविएशन तुम्हारा होता है ना, टोटल डेविएशन वायलेट लाइट के लिए तुम्हारा ज़्यादा होता है और रेड लाइट के लिए तुम्हारा क्या होता है, डेविएशन कम होता है। इसके वजह तुम्हारा रीज़न क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी वायलेट लाइट की ज़्यादा होती है, रेड लाइट की कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, एक मिनट रुको, हाँ यही तो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। मैंने उल्टा लिखा है क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक ही तो है, सब ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सुनो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट की तुम्हारी जितने तुम्हारी क्या होता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर मैं तुमसे वायलेट लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुम्हारी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी तुम्हारी, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा डेविएशन भी तुम्हारा क्या होगा, वायलेट लाइट ज़्यादा होगा। लेकिन वेवलेंथ के साथ जानते हो तुम्हारा क्या होता है, वेवलेंथ हमारा क्या होता है, वेवलेंथ हमारा इंक्रीज होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिक्रीज होता है। तो लाइट की साथ बात करेगा तो रेड लाइट के लिए तुम्हारा क्या होता है, रेड लाइट की तुम्हें पता ही है, हाँ रेड लाइट की अगर बात करें तो उनका जो तुम्हारा क्या होता है, वेवलेंथ, देखो रेड लाइट का तुम्हारा वेवलेंथ ज़्यादा होता है, बिकॉज रेड लाइट की तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी क्या होती है, कम होती है, और वायलेट लाइट का तुम्हारा क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी नहीं, वायलेट लाइट के तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा क्या ज़्यादा है, तो उनके लिए वेवलेंथ तुम्हारी क्या कम है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा इनवर्स रिलेशन तुम्हारा बन के आता है, मतलब कि वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, एंड रेड लाइट के लिए तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो तुम्हारा वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है, और तुम्हारा इधर कुछ बचता नहीं है, ये तुम्हारा सेकंड यूनिट से मैंने तुम्हें सब बता दिया और कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारा। एक बार बुक को रीड करना, जो मैं बता रहा हूँ मुझे मतलब वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, और उसके बाद से जो बुक तुम्हारी एक बार रीड कर लेना, फिर तुम्हारा ये इस वाले यूनिट से तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। और अगली यूनिट जो तुम्हारी है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो मंडे को बताएंगे। मतलब तुम्हारा तुम कह सकते हो तुम्हारा रियल एंड अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट। तो रियल एंड अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट ये भी तुम्हारा 10 से 15 मिनट का तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, 10 से 15 मिनट का तुम्हारा। ठीक है ना, तो ये भी बता देंगे तुम्हारा। फिर इसके बाद क्रिटिकल एंगल तुम्हारा आता है। ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल में थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हें, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।